प्रेज द लॉर्ड अजीजों। अजीजों, यदि आप परेशान रहते हैं तो आप अलग तरीके से सोचना सीखिए। अपने दिमाग को दोबारा शिक्षित करने से आप आसानी से दर्द से ताकत की ओर बढ़ सकते हैं। साधारणतः हमें अलग तरह से कैसा सोचा जाए यह सीखना है। यदि आपको डरना सिखाया गया है तो आपको साहसी, बहादुर और आत्मविश्वासी बनना भी सिखाया जा सकता है। भय को अपने जीवन की सफलता और खुशियों के सामने रुकावट बनने का मौका देने के बजाय उसे जीवन की सच्चाई के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। जीवन भर या तो आप डर से दूर भागना पड़ेगा या फिर उसका सामना आत्मविश्वास के साथ आपको करना होगा। डर की बहुत बड़ी परछाई होती है, पर वास्तव में ये बहुत ही छोटा है। अगर हम डरेंगे तो हम पीड़ित होंगे। हम पहले से ही डर की पीड़ा को सहते आए हैं। डर हमें पीड़ा देता है। ऐसा सोचने की बजाय आप वो नहीं कर सकते क्योंकि आप भयभीत हैं। तो अपने मन को तैयार करें कि चाहे आपको डरना क्यों ना पड़े, आप वही करेंगे जिसे आपको करने की जरूरत है। डर के विषय में अपनी विचारधारा को बदलिए। हम डर को अपने दिमाग में एक दानव का रूप लेने का मौका देते हैं, पर हम उसका सामना करते हैं तो वो तुरंत पीछे हट जाता है। डर स्कूल के बदमाश बच्चों की तरह है। वो तब तक लोगों को धकेलता रहता है जब तक कोई उसको चुनौती उसकी स्वीकार ना कर ले। प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम जो एक व्यक्ति को करना पड़ता है वो है उसके दिमाग का नवीनीकरण करना। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और वो चाहता है कि हम उस जीवन का मजा ले जो उसने हमें प्रदान किया है। फिर जब तक उसे कोई नहीं जानता और ना ही उसे पाना जानता है तब तक वो उसका अनुभव नहीं कर सकता है। रोमियो 2 बाब और उसकी 12वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। मेरे अजीजों, लोग नाश होते हैं और ज्ञान की कमी की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ज्ञान और ताकत समझ बन जाती है। एक बुनियादी डर ने त्रिशा के दिमाग में डेरा डाल दिया था और उसका पति बॉब किसी अन्य स्त्री के साथ रिश्ता ना जोड़ ले और उसे छोड़ ना दे, उस डर ने उसे शंकित कर दिया था। और अक्सर वो अपने पति को ऐसी बातों द्वारा दोषी ठहराने लगी जो उसके पति की समझ से भी परे थी। उदाहरण के तौर पर यदि उसे अधिक समय काम करना पड़ता उसके पति को, तो वो ऑफिस में फोन करके जांच करती थी कि पति ऑफिस में है भी या नहीं, और निश्चय करती थी कि वो वहां पर है, क्योंकि उसे शक था कि उसका पति किसी दूसरी स्त्री से मिलता है। जब किसी वजह से वो फोन ना उठाए तो वो दहशत से भर जाती थी। कभी कभी तो वो खुद कार लेकर उस जगह पर जांच करती थी कि वो वहां पर है भी या नहीं। एक रात जब उसके पति ने फोन का जवाब नहीं दिया तो वो ऑफिस के लिए निकल पड़ी। जब उसने फोन किया था तो वो बाथरूम में था और तुरंत घर की ओर उसका पति जो था, वो बॉब जो था, वो निकल चुका था। जब वे ऑफिस पहुंची तो उसके पति की कार जा चुकी थी और उसके सिर के अंदर से धीमी आवाज आई जो उसके पति को दोषी ठहराकर उसे पीड़ित कर रही थी। वो आश्चर्य में पड़ गई जब उसने अपने पति की कार घर के गैरेज में खड़ी हुई पाई, पर अपनी भावनाओं को काबू पाने का समय जा चुका था। वो गुस्से और शंका से पहले ही भड़क चुकी थी। जब वह बॉब के पास पहुंची वह बहुत सी बातें कहने लगी जो बॉब को समझ में नहीं आ रही थी, और वह उसके दिमागी हालत के बारे में उसका पति सोच रहा था। और ऐसी बहुत सी बातें धीरे धीरे त्रिशा के प्रति बॉब के अंदर गहरा रही थी। एक बार उसने अपनी पत्नी को चकित करने के लिए एक कंगन खरीद कर रखा था। वो रात्रि भोज के लिए बाहर जाने की योजना बना रहे थे।
और उसने इस कंगन को छुपा कर रख दिया एक ड्रॉर के अंदर। सप्ताह के बीच में एक दिन ड्रॉर को साफ करने के दौरान जो साधारणता वो नहीं करती थी, उसमें उसने उस कंगन को पाया और एक बार फिर उसके डर की वजह से वो तुरंत ये सोचने लगी कि यह कंगन उसके पति ने किसी अन्य स्त्री के लिए खरीद कर रखा है। उसके दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि शायद यह उसके लिए तोहफा हो सकता है। सकारात्मक बातों पर नजर डालना भय का स्वभाव नहीं है, पर हमेशा बुरी बातों पर ही भय विचार करता है। बॉब के समझाने पर भी वे उपहार उसके लिए है, उसने विश्वास नहीं किया। त्रिशा का व्यवहार उसके संबंधों पर गहरा असर डाल रहा था और उसने कहा कि उसे अपने डर की तह तक जाना होगा। उसने कभी भी खुद पर किए गए भरोसे को तोड़ने का मौका नहीं दिया और वे समस्याओं को समझ नहीं पा रही थी। सच कहूं तो जब तक उसने प्रार्थना नहीं की तब तक वो कुछ ना समझ पाई। परमेश्वर ने प्रकट किया कि उसके डर की वजह उसके जीवन में अचानक आए दर्द बदलावों का परिणाम है। जब बचपन में उसके पिता ने उसकी माता को किसी अन्य स्त्री की वजह से छोड़ दिया था, वो उसके अंदर एक डर और एक भय बैठ गया था। अपने डर की शुरुआत को समझने के बाद त्रिशा को उसे रोकने में काफी मदद मिली। उसने डर की रचना शास्त्र को पढ़ा और खुद को शिक्षित करना शुरू किया। कभी कभी उसके दिमाग में पुराने विचार आते रहते थे, पर अब वह खुद के मन में उसका कारण पूछने योग्य हो गई थी, क्योंकि अब उसके पास ज्ञान है। समय बीतने पर उसका डर भी उसके साथ साथ चलता गया और बाप और त्रिशा के रिश्ते का घाव जो था वो ठीक होने लगा। बहुत से डरों की वजह हमारा बीता हुआ कल है और हमें डराता है कि वो दोबारा ना हो जाए। यदि किसी की माता की मौत कैंसर से हुई हो तो शायद वे भी इस डर का शिकार हो सकता है कि उसकी भी मौत इसी तरीके से होगी। उसके दिमाग पर असर होता है और ये डर कि उसके शरीर में छोटा सा दर्द या अजीब सा एहसास उसके शरीर के कैंसर की वजह से होता है। उसके दिमाग के अंदर खौफ है क्योंकि उसने अपनी माता की या पिता की कैंसर से मौत होते हुए देखी है। अब उसको जरा सा भी कुछ होता है तो उसको शक जो होता है वो कैंसर की तरफ जाता है। इस बात का डर कि आपको तड़पना पड़ेगा, इसकी वजह से आप अभी से ही डर के कारण तड़प रहे हैं, जबकि कुछ नहीं है। किसी हादसे के होने के बाद की अवस्था से भी बदतर होता है ये डर। इस बात से ना डरें कि आपके जीवन का अंत होने वाला है, बजाय इसके ये विश्वास करें कि अभी तो जीवन की सिर्फ शुरुआत हुई है। डर के साथ लड़ने या मेल करने के बजाय प्रार्थना द्वारा ये जानने की कोशिश करें कि वे आपके अंदर कैसे आया। आपको अपने डर की जड़ तक पहुंचने के लिए शायद परामर्श की जरूरत पड़ जाए, पर जो कुछ भी आप करें भय को अपने साथ ना रखें। परमेश्वर ने आपके इंतजार में एक महान जीवन को रखा है और आपको उसकी तरफ आत्मविश्वास के साथ बढ़ना होगा। जॉन अल्बर्ट बर्फ पर फिसलने वाला एक व्यक्ति की कहानी बताता है, जिन्होंने अपने फिसलने वाले फट्टे की नोक को सबसे खतरनाक ढलान की ओर केंद्रित किया। तुरंत ही वो नियंत्रण खो देने वाली जगह पर प्रवेश कर गया और अनजाने में खुद को उस दुर्घटना से बचाने के लिए पीछे की तरफ जोर लगाने लगा। हम सब ऐसे ही करते हैं, आल्बर्ट ने कहा है, पर जिंदगी में बर्फ पर फिसलने जैसा ही है जैसी हमारी जिंदगी होती है। हम फिसलते रहते हैं इस पर। इसका उत्तर डर जानना और पीछे की तरफ जोर देना और उस अनुभव से दूर होना नहीं है, पर उसकी ओर झुक जाएं, उस पर नियंत्रित करने की कोशिश करें। जब हम उस दुविधा की ओर झुकते हैं और परमेश्वर के हाथों पर भरोसा करते हैं, हमें नियंत्रण प्राप्त होता है। डर तो एक जाल है। याद रखें कि आपको डर से दूर नहीं भागना है, उसकी तरफ झुके और आप उस पर जीत हासिल कर लेंगे।
माता पिता, शिक्षक और अन्य प्रेरणा पात्र लोग बच्चों को डरना या फिर साहसी बनाना सिखा सकते हैं। एक माँ जो खुद ही डरपोक है, वो अपने बच्चों में उस डर का प्रसार करती है, बहुत सी बातों पर अधिक चौकस रहेगी और एक शांत डर उसके बच्चों के दिल में बसने लगेगा। हमें अपने बच्चों को लापरवाह जीवन जीना नहीं सिखाना चाहिए, पर हमें उन्हें साहसी कदम उठाने वाला और कभी भी गलती करने से ना डरने की सीख देनी चाहिए, ताकि वह नई चीजों को करने की कोशिश करना बंद ना कर दे। मैं विश्वास करता हूं कि हमें अपने बच्चों और हमारे अधीन काम करने वाले लोगों को अपने आप को आजमाने की सीख देनी चाहिए। उन्नति के लिए हमेशा अनजान रास्तों पर कदम रखने की जरूरत पड़ती है। अनुभव हमें आत्मविश्वास प्रदान करता है, पर जब तक हम कदम बढ़ाकर ऐसी चीजों को करने की कोशिश नहीं करेंगे जिन्हें हमने पहले कभी नहीं किया, तब तक हमें कभी भी अनुभव प्राप्त नहीं होगा। एक बच्चा जिसे बार बार कहा गया हो कि तुम उसे करने की कोशिश मत करो, तुम्हें शायद चोट लग सकती है, उसके मन में नई चीजों को आजमाने के प्रति एक गहरा डर बस जाएगा। यदि एक बच्चा लगातार ये सुने कि सावधान रहो, तो वह इतना सावधान हो जाता है कि वह एक सकरा जीवन जीने लगता है, जिसमें साहसिक कार्यों के लिए कोई भी जगह नहीं है। मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपने शब्दों और उदाहरणों द्वारा दूसरों को साहसी और बहादुर बनाने की सीख दें। लोगों से कोशिश करने को कहें और उन्हें यह याद दिलाएं कि गलती करना कोई बुरी बात नहीं है। हम में से कोई नहीं जानता कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है। इसी जानकारी की कमी हमें डर की दहलीज पर खड़ा कर देती है। यदि मैं विकलांग हो जाऊं तो क्या होगा? यदि मेरे बच्चों की मौत हो जाए तो क्या होगा? यदि अगला विश्व युद्ध शुरू हो जाए तो क्या होगा? आज से 25 साल बाद मैं किस प्रकार की दुनिया में रहूंगा? इन बातों को सोचकर हमें डर के दरवाजों को खोलने की जरूरत नहीं है। अधिक सोचने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा रखें कि आपके भविष्य में जो कुछ भी लिखा है, समय आने पर उसका सामना करने की वो शक्ति आपको देगा। आप जहां कहीं भी जा रहे हैं, परमेश्वर वहां पहले से ही पहुंच चुका है और आपके लिए रास्ता बना चुका है। मैं कुछ ऐसी परिस्थितियों को देखता हूं जिनमें से बहुत से लोगों को गुजरना पड़ता है और खुद के मन से सोचता हूं, मुझे डर है कि मैं उनकी तरह शानदार और बहादुरी के साथ उस परिस्थिति का सामना कर पाऊंगा जैसा मेरे सामने प्रदर्शित हुआ था। तब मैंने खुद को यह याद दिलाया कि जब हमें किसी परिस्थिति से गुजरना पड़ता है तो परमेश्वर हमें उस काम को करने की ताकत देता है। जब हम उस परिस्थिति से गुजरने से डरते हैं तो हम ऐसा परमेश्वर की मदद के बिना करते हैं। जब मैं अपनी पिछली जिंदगी पर नजर डालता हूं और उन परिस्थितियों को याद करता हूं जिसे मैंने परमेश्वर की मदद से पार किया, तो मैं सोचता हूं कि मैंने ये कैसे कर लिया। ये सिर्फ परमेश्वर की कृपा और सामर्थ्य की वजह से हुआ। उस वक्त जो मुझे करना था उसे करने योग्य परमेश्वर ने मुझे बनाया, और यदि आप उससे कहेंगे तो वह आपके लिए भी वैसा ही करेगा। हम शायद अपना भविष्य नहीं जानते, पर यदि हम उसे जान ले जिसने हमारे भविष्य को लिखा है, तो हम आशा के साथ और बिना डरे उसकी ओर देख सकते हैं। यदि परमेश्वर आपको उसमें लाता है तो वही आपको उससे पार भी कराएगा। तनाव और डर के बीच क्या रिश्ता है? तनाव एक सबसे बड़ी समस्या है जिसका सामना आज हमारा संपूर्ण समाज कर रहा है। हर चीज इतनी जोरदार और जरूरत से ज्यादा हो गई है कि हमारी मानसिक भावनाएं और शारीरिक व्यवस्था जरूरत से ज्यादा बढ़ सकती है। सूचनाओं के बाढ़ से हम घिरे हुए हैं। हमारे पास समाचार पत्र, पत्रिकाएं और 24 घंटे चलने वाले समाचार का जाल है
जो कि केबल टीवी के जरिए आता है और मोबाइल और अन्य साधनों के द्वारा जो भी खबरें होती है वो हम तक पहुंचती है। एक बार एक प्रसिद्ध वेबसाइट की खोज करने वाले इंजन ने 3 अरब 307 करोड़ से अधिक वेब पेज का संकेत दिया था। ऐसे आंकड़ों के बारे में सोचना मुश्किल तो है जिसमें शामिल विषय सामग्री को छोड़ दिया गया हो। यानी कि आप सोच सकते हैं कि एक पेज जब खुलता है तो उसके अंदर 8-10 और वेबसाइट होती है, उसके अंदर और ज्यादा हमारे को मटेरियल मिल सकता है। हमारे पास जरूरत से ज्यादा सूचनाएं हैं और इसलिए उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हमें अपने दिमाग को शांत करने में परेशानी होती है ताकि हम आराम कर सकें। दुनिया की इन चीजों के साथ साथ हमारे अपने खुद के कामों की भी सूची है जो हमें पागल बना देती है। एक दिन में इतना समय नहीं होता जितना हम करने की कोशिश करते हैं। हम उसे पूरा कर सके इसकी जल्दबाजी करते हैं और तेजी के साथ करते हैं। हम निराश और थकान महसूस करते हैं और हम पहले व्यक्ति बन जाते हैं जो ये कहकर उठता है कि मैं इतने तनाव में हूं, मुझे लगता है कि मेरे अंदर विस्फोट होने वाला है। क्या हमारे जीवन के बहुत से तनावों की जड़ डर हो सकता है? मुझे यकीन है कि ये वही है। मैं विश्वास करता हूं कि हम अक्सर किसी भी चीज में खुद को शामिल कर देते हैं क्योंकि हमें छूट जाने का डर होता है, पीछे रह जाने का डर होता है। हमें डर है कि जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी हमें नहीं होगी, या यदि हम अपने लिए नहीं बोलेंगे तो इसका नियंत्रण अन्य किसी के हाथों में होगा। हमें डर है कि यदि हम उसके साथ शामिल होने से मना करेंगे तो वे हमारी आलोचना करेंगे या हमें कम समझेंगे। अक्सर ऐसा ऑफिस में होता है लोगों के साथ, जब आप अपने जिन्हें बोल सकते हैं सहयोगी के साथ कंपटीशन में होते हैं। क्या आप लोगों को नाखुश करने से इतना डरते हैं कि किसी भी बात के लिए हाँ कह देते हैं, जबकि आप जानते हैं कि आपको उसके लिए ना कहना? यदि ऐसा है तो जिस तनाव से आप गुजर रहे हैं, जिसकी वजह आपका काम नहीं, जिसकी वजह है अस्वीकृति का डर, मना नहीं कर पाना, हम अलग बनने से डरते हैं। इसलिए हमारा निराशापूर्ण दूसरों के साथ अपने जीवन की गति को बनाए रखते हैं। बहुत ही निराशाजनक स्थिति में अपने आप को अपने सहपाठियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ जीवन को घसीटने की कोशिश करते हैं और यह हमें थका देता है। सच्चाई तो यह है कि हम सिर्फ अपने घर जाना चाहते हैं और कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, पर हम नहीं चाहते हैं कि लोग ये समझे कि हम नाराज हैं। इसलिए हम खुद को उस काम के लिए धकेलते रहते हैं जिसे हम करना ही नहीं चाहते थे। एक पल सोचिए और ध्यान से जांचिए कि जिस काम को आप अभी कर रहे हैं उसकी वजह क्या है। यदि इनमें से कोई भी काम डर की वजह से कर रहे हैं तो उसे मिटा दीजिए। यदि आप मनुष्य के द्वारा चलाए जाने के बजाय आत्मा के द्वारा बनाई गई अनुसूची पर चलेंगे तो जो समय आपको मिलेगा उसे देखकर आपको आश्चर्य होगा। आज हम अपनी सूची पे काम करना पसंद करते हैं। पूरे दिन की दूसरे दिन का शेड्यूल हमारे पास पहले से मौजूद होता है कि हमने क्या करना है, या हमारे पास डायरी होती है पूरे महीने का शेड्यूल किस प्रकार से हमने बनाना है, किस किस दिन किस जगह जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज हमने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है कि हम अपनी खुशी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत ही नहीं कर रहे, और इसका सबसे बड़ा कारण डर है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, हमें स्वतंत्र आत्मा दी है ताकि हम स्वतंत्र निर्णय ले सके और तमाम उन दबावों से और उन तनावों से और उन डर से आजाद हो सके। परमेश्वर का वचन आज आपको यही सिखाना चाहता है कि आज हम अपने उस डर से आजादी पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह,
हम जानते हैं कि इस संसार के अंदर हम बहुत सी चीजों के लिए संघर्ष करते हैं कि कहीं हम पीछे ना छूट जाएं प्रभु, और इसी संघर्ष में खुदावंद हम ना चाहते हुए भी वो काम करते हैं जो हमें खुशी नहीं देता है प्रभु। और खुदावंद हमारे जीवन के अंदर डर समा जाता है प्रभु। आपसे आज विनती करते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन के नियंत्रण को आप अपने हाथों में लीजिए। हम जिस तरीके से चलना चाहते हैं उस तरीके से नहीं, बल्कि प्रभु जी आप जिस तरीके से हमको चलाना चाहते हैं आप हमारे को उस तरीके से चलाइए। हमें अपने ज्ञान की रोशनी प्रदान कीजिए प्रभु जी। हम संसारिकता में ना बहते हुए बल्कि प्रभु जी आत्मिक प्राणी बनने पाए और तेरी योजनाओं को, तेरे उद्देश्यों को समझ सके और उन उद्देश्य और उन योजनाओं को अपने जीवनों में पूर्ण कर। आज जितने भी लोग परमेश्वर डिप्रेशन में, तनाव में है प्रभु जी, हम जानते हैं कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह है डर प्रभु। और खुदावंद आज तुझसे विनती करते हैं, यदि परमेश्वर कोई भी जो डिप्रेशन में है, परमेश्वर तनाव में है प्रभु जी, आज परमेश्वर उसके उस तनाव से प्रभु जी आप उसको आजादी दीजिए, आत्मिक और मानसिक शांति प्रदान कीजिए परमेश्वर। जितने लोगों ने प्रभु जी ये वचन सुना है उनके ऊपर और उनके परिवार के लोगों के ऊपर आपकी आशीष, यीशु मसीह के नाम से आमीन।